ऑलमोस्ट सेम बट थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। किसकी कितनी आएगी, तो यही हमारा एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों 10th क्लास का। और हम देख सकते हैं कि अच्छी खासी फॉर्म हमारी बनी है। तो हम इनिशियल लेंथ से ये फाइनल लेंथ को कंपेयर भी करेंगे। उसके बाद टोटल हमारी 10 बनी। तो यानी कि हाँ, अब अगर हम सोप सोल्यूशन उसमें से हटा दें और सिर्फ फोमिंग चेक करें। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपको तैयारी करवा रहे हैं आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल, जिसका एम है टू कंपेयर द फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सोप। हम क्या करेंगे आज, फॉर्मिंग कैपेसिटी को कंपेयर करेंगे, डिफरेंट सैंपल्स लेंगे सोप के। जैसे कि हमने आज 4 सैंपल्स ले रखे हैं, उसको हम उनकी फॉर्मिंग कैपेसिटी को कंपेयर करेंगे कि किसकी ज्यादा आएगी, किसकी कम आएगी, किसकी कितनी आएगी। तो यही हमारा एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों 10th क्लास का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी की। तो थ्योरी में हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही 3-4 पॉइंट हम लिखेंगे जो हम अपने प्रैक्टिकल में करते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोप इज शेकन विद वाटर। ऑब्वियसली जब हम सोप को डालते हैं वाटर में और हम शेक करते हैं तभी तो फोम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद फोमिंग ऑफ सोप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पोर्शन इन इट्स मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, फोम कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, सोप में क्या होता है, हमारा सोप और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा जिसकी वजह से हमारी फोम प्रोड्यूस होगी, और ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का। एंड फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सोप सैंपल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ फोम। अब कैसे उसको कंपेयर करना है, कैसे फॉर्मिंग कैपेसिटी चेक करनी है, ठीक है बच्चों, वो हम इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही ले रखा है कि मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ फोम, कि कितनी फोम बनी है, कितनी क्वांटिटी में फोम बनी है, उसको हम चेक करेंगे। वही हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद हम मटेरियल रिक्वायर्ड देख लेते हैं कि मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो हमारे टेस्ट ट्यूब्स आ जाएगा, 4 टाइप्स ऑफ सोप आ जाएंगे, आपको डिफरेंट सोप लेने हैं, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर आ जाएगा, फिजिकल बैलेंस आ जाएगा, हमारा टेस्ट ट्यूब आ गई, 4 टेस्ट ट्यूब्स आएगी डिफरेंट, ग्लास रोड आ जाएगी, विकर आ जाएगी, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में क्या होगा, टेक 400 ml विकर एंड लेबल एज ABCD। आप विकर भी ले सकते हो, आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। चलो हमने पहले विकर ले लिया क्योंकि हमें क्या करना है, सोप सोल्यूशन बनाना है। जो हमने डिफरेंट सोप ले रखे होंगे उनको घोलना भी तो है, उसके बाद ही तो हम फॉर्मिंग कैपेसिटी चेक करेंगे, है ना। तो हमने क्या ले रखा है, विकर ले रखा है। 4 टाइप के हम विकर लेंगे जिसमें हम ABCD उनको क्या कर देंगे, नेमिंग दे देंगे ABCD, ठीक है, सैंपल को। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन विकर कंटेनिंग द सोप, ठीक है। वही मैंने जो आपको बताया कि हमने क्या करना है, 20 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है। आप कितना भी ले सकते हो, ये फिक्स नहीं है कि आप 20 ml डालो, आप 10 ml भी ले सकते हो, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिकल में बस आपको रीडिंग उस हिसाब से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, स्टीर कर देना है, यानी कि आपको सोप सोल्यूशन बनाना है। बेसिकली आपको सोप सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। अपने सोप को अच्छी तरह से घोल लेना है वाटर में, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है आपका। पहले स्टेप में आपने क्या किया, कि हमने क्या किया, 4 विकर ले लिए, उसके बाद सोप को उसमें ऐड कर दिया, 20 ml वाटर डाल दिया, ठीक है, और उनको स्टीर कर लिया। उस थर्ड स्टेप में हम देख लेते हैं बच्चों, टेक अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड एंड प्लेस द 4 टेस्ट ट्यूब इन इट एंड लेबल, ठीक है। यानी कि अब जो हमने ये कर रखा है ना, विकर में ले रखा है सोल्यूशन, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि हमें शेक करना है। टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट कर लिया,
pour 1 ml each of the above prepared soap solution in the corresponding टेस्ट ट्यूब। तो हमने जो 10 ml बनाया था या 20 ml बनाया था उसमें से हमने 1 ml ले लिया, हमने 3 ml लिया है या 2 ml लिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है बच्चों। जरूरी नहीं कि आपको 1 ml ही लेना है, यहाँ पे एक डेफिनेट जो दे रखी है, डेफिनेट हमने एक क्वांटिटी दे रखी है, आप चाहे तो आप कितना भी ले सकते हैं। बस आपका ये ध्यान रखना कि जो आप ले रहे हो सबका जो है सेम होना चाहिए। अगर आप 1 ml ले रहे हो तो 1 ml होगा, 10 ml ले रहे हो तो 10 होगा, 20 ले रहे हो तो 20 ही होगा सब चारों टेस्ट ट्यूब्स का, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर ऐड 5 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब देखो क्या आपका क्या आया, मैं आपको देखो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे, हम ब्रीफ आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, विकर लिया, ठीक है, विकर में सोप डाला, सोप सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट किया। अब टेस्ट ट्यूब के बाद टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट तो कर लिया, अब शेक करेंगे तो शेक के लिए वाटर तो चाहिए, तो हमने वाटर डाल दिया, कितना डाल दिया 5 ml। तो बच्चों क्या कर लिया हमने 10 टाइम उसको शेक कर लिया, ठीक है। 10 टाइम शेक करने के बाद आपको वाइल शेकिंग सबकी डिफरेंट फॉर्म बनेगी। अब देखो सबका डिफरेंट है, 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 4 सैंपल्स हैं, हो सकता है कोई फॉर्म कम बनाए कोई फॉर्म ज़्यादा बनाए। तो हमने कैसे नापनी है फॉर्म कितनी किसकी बनी, हम एक स्केल ले लेंगे, स्केल से हम टेस्ट ट्यूब नापेंगे कि कितनी किसकी फॉर्म बनी है, कितना उसमें डाला था हमने, कितनी फॉर्म बनी है, मैं आपको आगे नेक्स्ट करके बताती हूँ। तो चलो बच्चों ये तो हमने प्रोसीजर देख लिया, मटेरियल रिक्वायर्ड भी देख लिया, अब हम लैब में चलते हैं। ये तो हमने ब्रीफ बताया था आपको, लैब में चलते हैं और परफॉर्म करके देखें, क्योंकि अगर जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल देखोगे कि कैसे हो रहा है तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं लैब में चलते हैं। तो मैम ने आपको आज के एक्सपेरिमेंट का एम बताया है, उसकी थ्योरी बताई है और क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास है 4 हमारे सोप के सैंपल्स, जिसे हमने नेमिंग दी है सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी एंड सैंपल डी, जैसा आप देख सकते हैं। तो हम सारे सोप्स में से 1-1 ग्राम हमने लिया है और उसको वाटर में डिसॉल्व किया है। और हम ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चारों सोप सैंपल्स की फॉर्मिंग कैपेसिटी देखनी है कि कौन सा सोप कितना फॉर्म बना पाता है। तो इसके लिए हमने हर एक सैंपल का 1 ग्राम लिया है। डिस्टिल वाटर यूज करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हार्ड वाटर में फॉर्म अच्छे से नहीं बनेगा, तो हमने उसको डिसॉल्व किया है। हर एक सैंपल को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करने के बाद सेम क्वांटिटी में अब हमने उसे लिया है टेस्ट ट्यूब्स में। तो हर एक सैंपल को आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में हम ले चुके हैं। तो मैम अब आगे क्या करेंगे। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने वो स्टेप्स कर लिए थे, आपको लैब में भी परफॉर्म करने हैं, वे करना है, सॉल्यूशन बनाना है। अब हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो मैम अब हम टेस्ट ट्यूब में 5 ml जो है वाटर पोर करेंगे सब टेस्ट ट्यूब्स में और उसको 10 टाइम्स शेक करेंगे और उसकी फॉर्मिंग कैपेसिटी चेक करेंगे हमारे स्केल से, ठीक है। तो मैम डालिए इसमें 5 ml वाटर। तो इसमें वाटर तो पोर कर लिया, अब हम इसको 10 टाइम शेक करेंगे। सैंपल ए है वो कितना फॉर्म क्रिएट करता है, ठीक है ठीक है। तो मैम मेजर कर लीजिए आप। तो बच्चों आपको मेजर कर लेना है अपना स्केल के साथ कि कितना फॉर्मिंग कैपेसिटी कितना इसमें बना और हम देख सकते हैं कि अच्छी खासी फॉर्म हमारी बनी है। तो हम इनिशियल लेंथ से ये फाइनल लेंथ को कंपेयर भी करेंगे। तो यहाँ पर जो इनिशियल लेंथ थी अब उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा लेंथ बढ़ चुकी है क्योंकि फॉर्म हमारी ऊपर तक बनी है। अब इसी तरह से हम बाकी के टेस्ट ट्यूब में बाकी सोप सैंपल्स के लिए भी सेम स्टेप रिपीट करेंगे। तो मैम इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम इसमें ऐड करेंगे जो है हमारा 5 ml। ये है हमारा सैंपल बी और केयरफुली इसमें हमें ऐड करना है क्योंकि हमें अपनी क्वांटिटी रखनी है बिल्कुल इक्वल सारे सैंपल्स के लिए। फिर से इसको 10 टाइम शेक करेंगे। मैम फिर से इसका चेक करिए आप कितना फॉर्म कितना इसमें कितनी कैपेसिटी है इसकी। ऑलमोस्ट सेम बट थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा है मैम।
तो यहाँ पर हमारी फॉर्म बन चुकी है, इसकी लेंथ को भी हम इसी तरह से मेजर करेंगे और सेम स्टेप अब हमारा जाएगा सैंपल सी के लिए। तो सेम हम इसमें भी वाटर ऐड करेंगे। और इसकी इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ को देखेंगे। अब हमारी बच्चों लास्ट टेस्ट ट्यूब है, तो लास्ट हम चेक करते हैं कि इस हमारा जो सैंपल है उसकी कितनी फॉर्मिंग कैपेसिटी आती तो है। ये है हमारा सैंपल डी। इसकी इनिशियल लेंथ आप देख सकते हैं और अब वाटर ऐड करने के बाद जब हम इसे शेक करेंगे तब हम देखेंगे इसमें कितनी फॉर्म बनी है और इसकी फाइनल लेंथ क्या रहेगी। और ये सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन, जो भी रिजल्ट आएगा, क्यों बनी है फॉर्म, कैसे बन रही है, क्या कंपैरिजन है इनिशियल और फाइनल लेंथ का, ये सब कुछ मैम आपको आगे रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन में भी बताएंगी। तो मैम इसमें वाटर ऐड कीजिए। फिर से बच्चों इसको 10 टाइम शेक करना है। हम चेक करिए इसकी कितनी आई है हमारे हिसाब से। मुझे लगता है इसकी सबसे ज्यादा आई है। तो ये है इसकी फाइनल लेंथ, जो शेक करने के बाद जो फॉर्म बनी है ये है उसका फाइनल। तो अब हम मेजर जो हमारी रीडिंग्स आई हैं, जो हमारी लेंथ आई है, उसे हम नोट डाउन करेंगे और कंपेयर करेंगे हमारी इनिशियल लेंथ के साथ। तो बच्चों मैम आपको बताएगी कि जैसे हमारी फॉर्मिंग डिफरेंट फॉर्मिंग कैपेसिटी एक्चुअल में आती क्यों है। ठीक तो है, हमारी जो डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि हर एक सोप सैंपल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। जो फैटी एसिड की लेंथ होती है वो भी छोटी बड़ी हो सकती है, यानी अगर लॉन्गर फैटी एसिड चेन होगी, जो फॉर्म बनेगी वो स्टेबल होगी और ज्यादा बनेगी। और ऐसे ही अगर सोप मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे तो उसमें भी जो हमारी फॉर्म होती है वो ज्यादा बनती है। और आगे की जितने भी अब इसकी कंपैरिजन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो मैम बताएंगे आपको आपके प्रैक्टिकल्स के वाइवा क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं हमारे वाइवा क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर करवाने और रिजल्ट को देखने के लिए। तो बच्चों हमने ये तो देख लिया प्रैक्टिकल में कि कैसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में कैसे इसको करना है। अब हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि किस सैंपल की कितनी फॉर्म बनी है और किसकी कम बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैंपल ए की बात करते हैं बच्चों। हमने इनिशियल लेंथ सबकी कितनी ले रखी थी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो सोप सोल्यूशन था उसकी इनिशियल लेंथ हमने सबकी 3 सेंटीमीटर ले रखी थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब हम टेस्ट ट्यूब रीडिंग फाइनल लेंथ जब हमने शेक किया तो उसकी फाइनल लेंथ टेस्ट ट्यूब की आई हमारी सैंपल ए की 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमने 10 में से 3 को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मिंग कैपेसिटी चाहिए ना कि किसकी कितनी है, तो अगर हम 10 में से 3 को माइनस कर दें, क्योंकि हमारी 3 की थी सोप सोल्यूशन की, उसके बाद टोटल हमारी 10 बनी। तो यानी कि हाँ, अब अगर हम सोप सोल्यूशन उसमें से हटा दें और सिर्फ फॉर्मिंग चेक करें तो कितनी बढ़ेगी बच्चों। इन दोनों में से इसको माइनस कर दिया तो हमारा आया 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी फॉर्म कितनी बनी, जो सैंपल ए का है वो 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने बी का चेक करना है, तो बी में भी हमने 3 ले रखा था, लेकिन उसमें फॉर्मिंग कैपेसिटी कितनी बनी थी, 10.5, यानी कि हमारा स्केल कितना गया था, 10.5 तक। अब 10.5 में से 3 को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमें फॉर्मिंग कैपेसिटी चेक करनी है, यानी कि हमें सिर्फ फॉर्म देखनी है कि टोटल कितनी बनी, तो वो कितनी बनेगी 7.5। वैसे ही थर्ड की कितनी होएगी और सी की कितनी होएगी और डी की कितनी होएगी, यानी कि हमारा सैंपल सी और डी की कितनी होगी 9 सेंटीमीटर एंड 8.5, क्योंकि इसकी टोटल बनी थी एक की 12 और दूसरे की बनी थी 11.5। यानी कि बच्चों हमारा सबसे ज्यादा फॉर्म आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा फॉर्म हमारे थर्ड ने बनाई है, यानी कि जो हमारा सैंपल थर्ड था उसकी जो फॉर्मिंग कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू बाकियों के वो डिफरेंट है और वो ज्यादा है, और सबसे कम हमारी ए वाले की, यानी कि सैंपल ए की कम बनेगी। तो ये था हमारी ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, प्रोसीजर, हमने सब कुछ पढ़ लिया।
अब हम बात करते हैं वाइवा क्वेश्चंस की। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि सब लोग फंसते हैं वाइवा में, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा घबराते हैं वाइवा में। तो चलिए वाइवा क्वेश्चन में देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन वेयर द रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन वेयर ऑयल और फैट रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म अ सॉप एंड ग्लाइसरॉल। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप पीछे जाके पिछली वीडियो आप चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ सोप बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इट इज नेसेसरी टू शेक एवरी टेस्ट ट्यूब फॉर इक्वल नंबर ऑफ टाइम एंड इन अ सिमिलर मैनर। क्योंकि अगर हम जितनी ज्यादा टेस्ट ट्यूब शेक करेंगे, सपोज एक टेस्ट ट्यूब को हमने 10 बार शेक करा और दूसरी को हमने 20 बार शेक किया, तो एक की तो फॉर्मिंग बन जाएगी ना ज्यादा, यानी कि दूसरे की जितनी बार हम शेक करेंगे उतना ज्यादा उसका फॉर्म बनेगा। ऐसा नहीं करना, आपको इक्वल अमाउंट में सोप सॉल्यूशन लेना है, इक्वल अमाउंट में उसको शेक करना है, तभी आपका कंपैरिजन अच्छे से आपका रिजल्ट आ सकता है। तो इसका आंसर है इट इज नेसेसरी टू शेक एवरी टेस्ट ट्यूब इक्वल एंड इन द सेम मैनर टू इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट्स। यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट यानी कि एक जैसे रिएक्टेंट जो है मिक्स होने चाहिए, विच हेल्प्स अचीव कंसिस्टेंट एंड रिलायबल रिजल्ट्स इन द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सबको सेम नहीं रखोगे तो सबका डिफरेंट रिजल्ट आएगा और आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी बच्चों, ठीक है। व्हाई डज द कंसंट्रेशन ऑफ एवरी सोप सोल्यूशन बी सेम। तो कंसंट्रेशन क्यों सेम होती है सब सोप सोल्यूशन की? द कंसंट्रेशन ऑफ एवरी सोप सोल्यूशन मस्ट बी सेम टू इंश्योर फेयर कंपैरिजन एंड एक्यूरेट रिजल्ट इन द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबकी कंसंट्रेशन सेम रखनी है, सब इक्वल अमाउंट में रखना है, सबको एक तरह ही शेक करना है। अगर 10 टाइम किया तो 10 टाइम ही करोगे, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, सब में कंपैरिजन करोगे। अब देखो सबको बराबर बराबर रखोगे, 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, चारों को बराबर करोगे, चारों को बराबर ही क्या बोलते हैं उसको ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है, तभी वो अच्छा रिजल्ट देंगी, तभी वो कंपेयर हो पाएंगी। नहीं तो आपने एक की कंसंट्रेशन ज्यादा रख दी, दूसरे की कम रख दी, तो वो ऑब्वियसली उसकी क्या होएगी, फॉर्मिंग ज्यादा आएगी, उसमें डिफरेंट रिजल्ट आएंगे और हो सकता है वो बेटर परफॉर्म करे। तो इसीलिए बच्चों आपको क्या करना है, सेम रखना है सब कुछ, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और एक्सपेरिमेंट जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।